हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हम अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हम एसपी बख्शी को रेफ़र करते हुए प्रीपोजिशन को कंप्लीट करेंगे। अभी तक मैंने 4 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। नाउ दिस विल बी दी सेशन नंबर 5 ऑफ दिस सीरीज़। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आपको ईडियम, फ्रेजल वर्ब्स, इन सभी की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को। दिस इज समथिंग अबाउट मी, माय नेम इज़ रॉबिन। चलिए हम अपने सेशन का पहला प्रीपोजिशन देखते हैं। तो देखिए, पहला आपके सामने यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो है आपका एंटीपैथी, और एंटीपैथी के साथ अगर आप टू ऐड कर देते हैं तो बात करते हैं आप किसी चीज़ से घृणा करने की। यानी कि किसी चीज़ से आपको क्या है, थोड़ी सी घृणा है, आप उसके विरुद्ध हैं, आप उससे क्या है, आप उससे दूरी बनाना चाहते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर आप किसी से घृणा करते हैं, यू डिसलाइक समवन थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ के बारे में बात की है, यानी कि एंटीपैथी के साथ अगर आपका टू लग जाएगा ना, तो आप किसी चीज़ से क्या रखेंगे, अवर्स रहेंगे, यानी घृणा करेंगे। एग्जाम्पल, आई हैव ग्रेट एंटीपैथी टू वाइन। तो वाइन क्या है, एक चीज़ है, एक थिंग है। तो मेरी क्या है, मेरी उससे वो मतलब मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एंटीपैथी के साथ टू जोड़ने पर आप किसी के साथ विरुद्ध होना या फिर घृणा करना या पसंद ना करना चीज़ को ऐड कर देते हैं। अब यही चीज़ एंटीपैथी के साथ अगर आप अगेंस्ट यूज़ करते हैं तो आप बात करते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में। यानी कि आप किसी व्यक्ति से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, आप उसे डिसलाइक करते हैं, आप उससे दूरी बनाए रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट हैव एंटीपैथी अगेंस्ट दी पुअर। तो दी पुअर क्या है, एक पर्सन, यानी कि लोगों की मैंने बात की है। तो हमारे अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, अंदर हमारे घृणा नहीं होनी चाहिए, किसको लेके, पुअर लोगों को लेके। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एंटीपैथी अगेंस्ट। नेक्स्ट है आपका आस्क, और आस्क के साथ जब आप ऐड करते हैं फॉर प्रपोजिशन तो ये बनता है आपका डिमांड। यानी कि आपको ज़रूरत, आपकी कोई ज़रूरत वाली जो चीज़ है, कि कोई आपको लगा कि मेरी ये डिमांड है, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो। एग्जाम्पल, आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प बट ही रिफ्यूज्ड। मैंने क्या किया, मैंने उससे डिमांड की कि मेरी हेल्प कीजिए, बट उसने क्या किया, उसे रिफ्यूज़ कर दिया। जैसे कि आप कहते हैं कि आई हैव आस्क्ड हिम फॉर सिंपैथी या फिर फॉर फेवर। तो हम लोगों से क्या करते हैं, फेवर का डिमांड करते हैं, या फिर और भी कोई चीज़ हम आप बोल सकते हैं। तो आस्क फॉर आपको किसका सेंस देता है, डिमांड का, अगर आप फॉर यूज़ करते हैं आस्क के साथ। नेक्स्ट है आपका एफिलिएटेड प्लस। आप जब टू यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि अगर आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं। बॉन्डिंग यानी कि आप किसी के साथ मिल रहे हैं, मिल रहे हैं किसी के साथ, यानी कि बेसिकली यहाँ पर मैं कंसिडर करूँगा यूनिवर्सिटी को या फिर बोर्ड को। एग्जाम्पल, आगरा कॉलेज इज एफिलिएटेड टू दी बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। यानी कि जो आगरा का कॉलेज है वो किससे जुड़ा हुआ है, यानी कि किसके अंतर्गत आता है, वो आता है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर। एफिलिएटेड टू के साथ आप हमेशा यूनिवर्सिटी या फिर किसी बोर्ड के साथ किसी का मिलना जुलना कंसिडर करते हैं, और ये हो जाता है आपका एफिलिएटेड टू। नेक्स्ट है, जब आप एफिलिएटेड के साथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं विथ, तो आप बात करते हैं किसी पार्टी से जुड़ने की। टू में हमने देखा मैं किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी बोर्ड से जुड़ने की बात कर रहा था या फिर यूनिवर्सिटी से जुड़ने की बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं एफिलिएटेड के साथ विद यूज करता हूं तो मैं बात करता हूं किसी पार्टी से जुड़ने की। एग्जाम्पल, इंडियन कम्युनिस्ट्स आर एफिलिएटेड विद द कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ रशिया एंड चाइना। तो जो भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो किससे एफिलिएटेड विद हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज रशिया और चाइना की। नेक्स्ट है आपका, जब आप अटेंड के साथ ऐड कर देते हैं प्रीपोजिशन टू तो ये हो जाता है आप किसी अटेंशन की बात कर रहे हैं, कि आपको कहीं पर ध्यान देना है, आपको फोकस करना है। अटेंड टू का अर्थ होता है यू आर पेइंग अटेंशन टू समथिंग। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट अटेंड टू वॉट इज मदर एडवाइज्ड हिम। मतलब क्या कर रही थी, उसकी माता जी उसे कुछ एडवाइस दे रही थी, बट वो क्या कर रहा था, उसको अटेंड टू नहीं कर रहा था। अटेंड टू मतलब उसको अटेंशन नहीं दे रहा था। तो अटेंड टू का अर्थ आपका क्या निकलता है, कि किसी चीज़ को अटेंशन देना, पेइंग अटेंशन टू समथिंग। नेक्स्ट है आपका, अगर आप अटेंड के साथ ऐड कर देते हैं अपॉन। अटेंड के साथ अपॉन ऐड करने पर ही आपको यहाँ पर सेवर मिलता है एज अ आइडिया, कि आप किसी को सर्व कर रहे हैं या फिर आप किसी का क्या कर रहे हैं, वेट अपॉन कर रहे हैं। तो अटेंड अपॉन का अर्थ आपको यही देता है कि आप एक्चुअली में किसी की सेवा करने की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, ही हैज़ नो सर्वेंट टू अटेंड अपॉन हिम इन ओल्ड एज। मतलब उसके पास क्या है, कोई सर्वेंट नहीं है उसकी वृद्ध अवस्था में, ताकि वो उसका क्या कर सके, रख रखाव कर सके, ख्याल रख सके। तो अटेंड अपॉन का मतलब हो जाता है किसी को सर्व करना,
किसी के साथ वेट अपॉन करना, वेट अपॉन मतलब वही कि आप किसी की रखवाली या उसका ख्याल रखते हैं, तो ये हो जाता है आपका अटेंड अपॉन। नेक्स्ट है आपका एंटीडोट के साथ अगर आप ऐड कर देते हैं टू, तो ये हो जाता है आपका समथिंग विच काउंटरएक्ट्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब जो कि पॉइजन के इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है, खत्म करता है। एंटीडोट टू समथिंग, देर इज नो इफेक्टिव एंटीडोट टू पॉइजन, मतलब पॉइजन का एंटीडोट कोई भी इफेक्टिव यहाँ पर नहीं है। देर इज नो इफेक्टिव एंटीडोट टू, मतलब पॉइजन का कोई एंटीडोट नहीं है जो कि काउंटरएक्ट करेगा उस पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए। तो ये हो जाता है आपका एंटीडोट टू, जिसका अर्थ आपको यहाँ से पता चला। नेक्स्ट है आपका एंटीडोट के साथ अगर आप अगेंस्ट यूज करते हैं तो आप बात करते हैं किसी की क्योर करने की, यू आर क्योरिंग फॉर समथिंग, जैसे बीमारियों के लिए क्योर। एंटीडोट टू में आप पॉइजन के इफेक्ट को कम करने की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप एंटीडोट के साथ अगेंस्ट यूज करते हैं तो आप किसी बीमारी को क्योर करने की बात करते हैं। जैसे क्वीन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया, तो यानी कि आपने अगेंस्ट यूज किया क्योंकि आप क्योर कर रहे हैं किसी बीमारी से, जैसे कि मैंने यहाँ पर बात करी मलेरिया की। तो क्यूनाइन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया, तो ये हो जाएगा आपका एक और प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है आपका एग्री के साथ जब आप ऐड कर देते हैं विथ, तो आप बात करते हैं किसी आदमी के साथ एग्री करने की। लाइक मैं आपसे कहूँगा यू आर नॉट एग्रीइंग विद मी, या फिर आप कहेंगे कि ही हैज़ नॉट एग्रीड विद मी। तो आप किसी आदमी से अगर अपनी एग्रीबल होना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके यूज़ करेंगे, विद यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, आई डू नॉट एग्री विद यू, तो एग्री के साथ विद अगर आप ऐड करते हैं तो आप एग्री होने की बात करते हैं किसी पर्सन के साथ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एग्री।